हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम आगे समझेंगे कि डिमांड होता क्या है। ठीक है। द टर्म डिमांड डज नॉट रिफर टू desire or necessity. A desire for a commodity become demand when it is associated with resources to buy such commodities at the same time willingness to buy it. Thus, an effective desire which can be fulfilled is called demand. The presence of resources to buy and willingness to buy a commodity both constituted demand for a commodity. It is also necessary that commodity must be available at a particular place and particular time. In short, there must be 4 things for demand. So सबसे पहले हम यहाँ पर जान गए हैं कि जो डिमांड है और डिज़ायर है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। ओके, डिज़ायर और नेसेसिटी मतलब आपकी ज़रूरत में और आपकी डिमांड्स में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर आगे हम जानते हैं कि डिमांड के 4 एसेंशियल्स हैं। मतलब जब 4 थिंग इक्वल जब एक साथ आती हैं, ठीक है, तो वो एक डिमांड बन जाती हैं। मतलब द फर्स्ट थिंग इज़ योर डिज़ायर, सेकंड इज़ इनफ रिसोर्सेज, थर्ड इज़ विलिंगनेस एंड फोर्थ इज़ अवेलेबिलिटी। सो हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट डिज़ायर। ओके, डिज़ायर मतलब जब आपको उस चीज़ की किसी भी कमोडिटी की ज़रूरत है। इनफ रिसोर्सेज इन द सेंस कि जब आपके पास इतनी इनफ इनकम है कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। विलिंगनेस टू बाय। ओके, विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को उस समय ख़रीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि मेरी इनकम वेस्ट हो रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर आपकी विलिंगनेस या आपकी इच्छा है कि नहीं है। एंड अवेलेबिलिटी इन द सेंस दैट अगर आप गर्मी के टाइम पर स्वेटर्स खरीदेंगे या जैकेट्स खरीदेंगे, सो आपको वहाँ पर उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। जब ये 4 एसेंशियल्स एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, आपका डिमांड बनती है। ओके, हम आगे और अच्छे से जानेंगे। सो यहाँ पर देखिए, डिज़ायर फॉर एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बी सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय द डिज़ायर कमोडिटी, willingness to spend the resources, and fourth is availability of desired commodity at a particular price at particular place and a particular time. Hence, an effective desire for acquiring a certain commodity at certain price at certain place and at a certain time is called demand. Okay, so यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ है ये। हम आगे डेफिनेशन में भी समझेंगे। सो बेनहेम की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि बेनहेम क्या कहते हैं। द डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है किसी भी चीज़ की एट अ गिवन प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, इज़ द अमाउंट ऑफ इट, जो कि उसकी अमाउंट है, विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ द टाइम एंड प्लेस। उसी टाइम को उसी टाइम पर उसी प्लेस पर जब हम खरीदते हैं तो वो हमारा डिमांड है। जेस मिल कहते हैं कि वी मस्ट मीन बाय द वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ फिक्स क्वांटिटी बट इन जनरल वेरीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ओके, आगे बढ़ेंगे और ये बोल्ड्स में देखिए आप क्या है। Thus, the demand for a commodity is a schedule of the quantity that buyer would be willing to purchase at different prices at any one instant of time. So far as the individual consumer is concerned, his demand for a commodity refers to various quantity of it which he would buy at a different प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। सो हम यहाँ पे आगे समझेंगे कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो 2 तरीके की हैं। एक है हमारी इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज़ मार्केट डिमांड। ओके, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। सो इंडिविजुअल से आप थोड़ा क्लियर करिए कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता क्या है। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में। ओके, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होगा किसी एक कंज्यूमर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसे ही लेकर चल रहे हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड एक
यूनिट है। सो आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू दोज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम एट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव प्राइस इन अ मार्केट। ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस में कुछ कमोडिटीज़ खरीदी जा रही हैं, कभी कम में कभी ज़्यादा में, उसे मार्केट में, तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड को रेफ़र कर रहे हैं। इट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब एक टेबल से और इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी एक ग्राफ से उसे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। बाय इंडिविजुअल स्केड्यूल वी मीन्स द स्केड्यूल ऑफ दोज डिफरेंट क्वांटिटीज विच आर इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन बाय इन अ market at different alternative price. It shows the relationship of price of a commodity and demanded. So आगे हम देखेंगे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इमेजनरी स्केड्यूल शोज द डिमांड फॉर मिल्क ऑफ मिस्टर राकेश। यहाँ पर डिमांड दी गई है किसकी? मिल्क की, मिस्टर राकेश की। राकेश का स्केड्यूल बनाया गया है। सो यहाँ पर आप देखिए कि जब मिल्क की प्राइस 12 थी तो उसकी डिमांड कितनी थी? 10 थी। और जैसे ही मिल्क की प्राइस घटकर 10 हुई तो डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई और 20 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से जब और प्राइस मिल्क की घटी तो यहाँ पर उसकी डिमांड और बढ़ गई। ठीक है, और जैसे जब वो अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंची, 4 पर पहुंची, तो यहाँ पर डिमांड क्या थी? सबसे ज़्यादा थी, मीन्स 50 थी। ओके, तो ये एक स्केड्यूल है, एक टेबल है, और उसी के बाजू में जो ग्राफ दिया गया है उससे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, इनको पहले हम जोड़ देंगे। ओके, इस तरीके से आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मिल्क यहाँ पर दिया गया है प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। ओके, सो जब 12 थी, ठीक है, जब किसी भी उसकी प्राइस, मिल्क की प्राइस 12 थी, तो वहाँ पर क्या था? सबसे कम उसकी मांग थी, मतलब डिमांड थी। ओके, वैसे ही जब उसकी प्राइस 10 हुई घटकर, ठीक है, जब उसकी प्राइस थोड़ी सी घट गई तो उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा डिमांड कब हुई? मतलब जब उसका प्राइस 4 हुआ। होप सो आप यहाँ पर समझे होंगे इसको। आगे हम पढ़ेंगे। Here the demand curve of Mr. Rakesh shows the relationship between demand for milk and price of milk. We can know with the help of this demand curve as to what is the consumer demand for milk at a particular price. Okay. फिर आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है निर्धारक। किस चीज़ से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, और क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल डिमांड्स को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। Usually, there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. It means when there is an increase in a commodity's price, the demand for it fall, and when there is a decrease in commodity price, the demand for its rise. This is important factor. ओके, सो द थिंग इज़ दैट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्राइस है और डिमांड है उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप रहता है। जिस तरीके से जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ये हम हमारे पहले वाले इलस्ट्रेशन में भी देख चुके हैं, एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है यहाँ पर? तो सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि हम कोई भी एक चीज़ किसी दूसरे की प्लेस पर ले सकते हैं। मतलब अगर हमको टी नहीं मिली तो हम कॉफ़ी से काम चला सकते हैं। ओके, सो टी कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकती है और कॉफ़ी टी को रिप्लेस कर सकती है, वाइस वर्सा। ओके, सो
यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर टी की प्राइस बढ़ गई है तो आप क्या उस टाइम कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, कॉफ़ी आप ज़्यादा प्रेफर करोगे वहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए। ओके, सो आगे हम देखेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे कि कार, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती और इंक के बिना पेन का कोई काम नहीं है, ठीक है। वैसे ही जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो कार है वो आप कम यूज़ करने लगोगे उस टाइम, ठीक है। खरीदने की बात नहीं है यहाँ पर, बट उसका जो आप यूज़ है वो कम करने लगोगे। ओके, उसी तरीके से जब शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे, जो आपकी टी है वो थोड़ा कम कंज्यूम करने लगोगे। वैसे ही फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर मीन्स कि कंज्यूमर भी डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल डिमांड को। कैसे डिटरमाइन करती है, जब व्यक्ति की इनकम कम रहती है तो वो उसकी डिमांड्स भी बहुत कम रहती हैं। ओके, और जिस तरीके से उनकी जो इनकम है बढ़ती है तो उसी तरीके से व्यक्ति की डिमांड्स भी बढ़ती हैं। ओके, and the fifth point is consumer taste and preferences. The consumer taste and preferences directly affected the demand for a commodity. तो ये चीज़ क्या है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करती है, डायरेक्टली ऐसे इफेक्ट करती है कि फैशन चेंज होता है, हैबिट्स चेंज होती हैं, कस्टम हैबिट, टेस्ट चेंज होता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। लाइक क्लोथिंग में हर टाइम डिफरेंट फैशन आता है। ओके, सो व्यक्ति नए फैशन के हिसाब से जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये चीज़ डिमांड को बहुत इफ़ेक्ट करती है। जिस तरीके से फैशन चेंज होता है, जिस तरीके से व्यक्ति की हैबिट्स चेंज होती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, तो उस तरीके से डिमांड भी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। ओके, अदर वन इज होप फॉर चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। होप ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप उसे समझने की कोशिश करिए। इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन अ फ्यूचर, पीपल विल बाय मोर ऑफ इट इज इन प्रेजेंट। कि किसी को पता है कि आगे जाकर किसी चीज़ का या शुगर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा स्टॉक बना लेता है, ठीक है, कि वो पहले ही खरीद के रख लेंगे कम प्राइस पर। हम एक करेंट एग्जाम्पल लेके चलेंगे गोल्ड का। ओके, करेंट एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि गोल्ड अब सबसे ज़्यादा महंगा है, ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा महंगा है। तो व्यक्तियों को क्या होप है कि जब ये इसका प्राइस कम हो जाएगा तब हम इसे खरीदेंगे, तब हम इसे परचेज करेंगे। सो इट विल डिटरमाइन दी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, होप ऑफ चेंज इन फ्यूचर, होप ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सॉरी, आगे 3.5 पर देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है, या बताएंगे कि दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब अलग होता है और चेंज इन डिमांड का मतलब बहुत अलग होता है। ओके, सो कैसे होता है वो अब हम देखेंगे। व्हेन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज चेंज बिकॉज ऑफ चेंज in its own price, such a change in demand is called change in quantity demanded. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब किसी चीज़ की प्राइस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस खुद की प्राइस के कारण, जब किसी चीज़ की डिमांड जब किसी कमोडिटी की डिमांड खुद की प्राइस के कारण चेंज हो जाती है, खुद की प्राइस के कारण चेंज हो जाती है उस चीज़ की डिमांड, तो उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। ओके, लाइक टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया गया है दंत कांति का यहाँ पर, कि जब दंत कांति का प्राइस बढ़ गया और उसकी क्वांटिटी में इफेक्ट आया। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कहा गया उसे, खुद के कारण, कोई अदर फैक्टर नहीं था यहाँ पर, ना टेस्ट चेंज हुआ, ना प्रेफरेंसेस चेंज हुए, ठीक है, ना कॉम्प्लीमेंट्री आया, ना सब्स्टिट्यूट आया, कुछ भी नहीं आया। वो खुद के कारण, खुद के प्राइस के कारण उसकी जो डिमांड था वो चेंज हो गई। ओके, सो इसे क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। उसी के आगे देखेंगे,
when the demand for a given commodity is changed because of a factor other than price, such change in demand is called change in demand। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी और फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस स्थित है, लेकिन कभी व्यक्ति की टेस्ट बदल गया या उसको अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया या कोलगेट का प्राइस घट गया, मतलब किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस घट गया, दंतकांति का नहीं घटा लेकिन कोलगेट का घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया उसका प्राइस। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है डिमांड में उसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम ये होता है हमारा चेंज इन डिमांड, और यहाँ पर ये होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसे।